प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में हम आप सभी का आज की इस शांतना सभा में कॉन्फ्रेंस मीटिंग में स्वागत करते हैं। पिछले सप्ताह 27 तारीख को बीते समय में परमेश्वर ने लेट मिस्टर जॉय राज को अपने पास बुलाया। उनके परिवार ने हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस के निर्देशन में यह उचित माना कि शांतना सभा का आयोजन किया जाए और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हमने मुख्यतः इसे ऑनलाइन रखा है। केवल परिवार के लोग हमारे साथ हैं, हमारे सेवकों के संग जितने लोग हमारे साथ इस ऑनलाइन सभा में जुड़े हैं, हम आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। इससे पहले कि हम सभा में आगे बढ़े, हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करना चाहेंगे, उसका भजन करना चाहेंगे और उन गीतों के द्वारा हमारी अपेक्षा है जो शोकित लोग हैं, जो लोग निराशा में हैं अपने प्रियों को खोने का, परमेश्वर इन गीतों के द्वारा उन्हें शांत बना देने पाए। तो हमारे बीच में भाई सैमुअल है, भाई आकाश है, उनके साथ हम गीतों की आराधना में जाएंगे। गीतों गाएंगे। गीत नंबर 303 मेरे साथ बोलो ओ यीशु तेरे बिना नहीं जीऊँगा। और जो दूसरी गीत है और दूसरी नंबर 231 मेरे मन जागू। हम पहले 330 नंबर गीत गाएंगे। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊँगा। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊँगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आंसुओं के समय में माता तुम बनो, चिंताओं के समय में पिता तुम बनो। आंसुओं के समय में माता तुम बनो, चिंताओं के समय में पिता तुम बनो। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊँगा। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊँगा। हालेलुया 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 हालेलुया। अंधकार के समय में ज्योति तुम बनो, मृत्यु के समय में जीवन तुम बनो। अंधकार के समय में ज्योति तुम बनो, मृत्यु के समय में जीवन तुम बनो। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊँगा। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु,
कुछ वही है। निंदा से कर उसकी महिमा करता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ तुम ही हो। निंदा से कर उसकी महिमा करता रहूंगा। मेरे साथ तुम रहो। ओ यीशु तेरे बिना नहीं जीऊंगा। मेरे साथ तुम रहो। ओ यीशु तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए और गीत गाएंगे। गीत नंबर 231। हे मेरे मन व्याकुल ना हो, शांति कर, दाता तेरे साथ है। मेरे मन व्याकुल ना हो, शांति का दाता तेरे साथ है। हे मेरे मन व्याकुल ना हो, शांति का दाता तेरे साथ है। ना घबराना और न डरना, शांति का राजा तेरे साथ है। ना घबराना और न डरना, शांति का राजा तेरे साथ है। हे मेरे मन व्याकुल ना हो, शांति का दाता तेरे साथ है। हे मेरे मन व्याकुल ना हो, शांति का दाता तेरे साथ है। लाल समुंदर चाहे सामने हो, फिरौन की सेना पीछे खड़े हो। लाल समुंदर चाहे सामने हो, फिरौन की सेना पीछे खड़े हो। लाल समुंदर में वो मार निकलता है, फिरौन की सेना को वो नाश करता है। लाल समुंदर में वो मार निकलता है, फिरौन की सेना को वो नाश करता है।
दिन अब खत्म हो जाएंगे, मसीह यीशु को तो जल्द देखेगा। दूतों के संग यीशु आ रहा है, मुझे अपने साथ वो ले जाने वाला है। दूतों के संग यीशु आ रहा है, मुझे अपने साथ वो ले जाने वाला है। ना घबराना और ना डरना, शांति का राजा तेरे साथ है। ना घबराना और ना डरना, शांति का राजा तेरे साथ है। हे मेरे मन व्याकुल न हो, शांति का दाता तेरे साथ है। हे मेरे मन व्याकुल न हो, शांति का दाता तेरे साथ है। परमेश्वर के वचन से एक शास्त्र भाग हम पढ़ेंगे। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री, द लेटर ऑफ पॉल टू कोरिन्थियंस, द सेकंड लेटर, पहला अध्याय, उसकी 3 और 4 आयत हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय आयत 3 और 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें, जो किस भी प्रकार के क्लेश से होकर जाते हैं। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। परिवार वालों के द्वारा कुछ शब्दों को हम सुनेंगे। सबसे पहले सिस्टर रूबी हमारे बीच में है, वो आएंगी जी। उसके पश्चात सिस्टर अनुग्रह राज हमारे बीच में आएंगे और कुछ शब्द हमारे बीच में वो रखेंगे। का धन्यवाद हो इस स्थान पर राज कर रही, किसी और चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ उसके नाम की महिमा के लिए, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर की सारी महिमा के योग्य है। हमारे सुख में, हमारे दुख में, हर एक ऊंचाई में, हर एक गहराई में हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर वो है। और इस चीज़ को, उस गुडनेस को हमने अपने जीवन में महसूस किया, हर क्षण महसूस किया। मैं उसका धन्यवाद देती हूँ। वो जीवित परमेश्वर है जो हमें बताता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें चलाता है, और जब उसकी इच्छा होती है तो हमें वो अपने पास बुलाता है। और मैं परमेश्वर को इधर से धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे पिता मिस्टर जॉय राज उस जीवित परमेश्वर के पास हैं, उसकी गोदी में बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। लोग सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों, कैसे बोल सकती हूँ, मुझे क्या पता, पर यह विश्वास है हमारा कि जिन्होंने उसके नाम को पुकारा है, उसने उन लोगों को बचाया है, उन्हें संभाला है। और मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुत बड़ा लॉस है हमारे परिवार के लिए, मेरी मम्मी के लिए, मेरे लिए, पूरे राज परिवार के लिए।
मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। लेकिन उस लॉस में भी हम लोग आनंदित हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑल द टाइम। धन्यवाद है उसका, परमेश्वर का। शायद शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए उस प्रेम के लिए जो मैं अपने पिता से करती हूँ। एक बहुत ही अच्छे पिता, एक ऐसे पिता जिन्होंने मेरे जीवन के हर क्षण पे मेरे साथ वो खड़े रहे। एक भी वर्ड डिस्करेजमेंट का मैंने अपनी लाइफ में उनसे कभी नहीं सुना। हमेशा हमेशा और हमेशा उन्होंने पॉजिटिव होके हमें एनकरेज किया हमारे जीवन में। और वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो खुद इतने ज़्यादा प्रभु में मजबूत थे। जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने लाइफ को स्पेंड किया है, लास्ट 18 ईयर्स से लोग जानते हैं कि वो बेड पर थे। कभी एक भी दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन उन्होंने कहा हो कि परमेश्वर ऐसा क्यों। सिर्फ उन्होंने अपने हाथ को उठाया, हर दिन उन्होंने अपने हाथ को उठाया और यही कहा कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हर बात में परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कितनी ही बार वो बीमार पड़े, एक्सीडेंटली वो गिर गए, पर नहीं, कभी भी हमने उनके मुंह से किसी भी प्रकार से कोई कर्स नहीं निकला उनके मुंह से। कभी भी उनके मुंह से कोई बात ऐसी नहीं निकली जिससे परमेश्वर का नाम ऊंचा हो सके उनके जीवन में। और इस बात का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और वो एक हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी थी क्यों ना हो, हमारा जीवित परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। धन्यवाद देती हूँ मैं मेरी मम्मी के लिए भी। वो एक इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए। 18 सालों तक उन्होंने मेरे पापा को संभाला। मैं तो शायद छुट्टियों में आती थी, कुछ समय स्पेंड करती थी और चली जाती थी, पर जो उन्होंने किया वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। जो भी लोग उन्हें जानते हैं वो जानते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की अपने जीवन में हर क्षण मेरे पापा के साथ में। और मैं इस बात के लिए बहुत आभारी हूँ उस माँ के लिए जिसने मुझे सिखाया है कि सेवा करो तो निस्वार्थ करो, और जो कुछ भी करो वो ये सोच के करो कि तुम किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे, परमेश्वर के लिए कर रहे हो। धन्यवाद देती हूँ मैं इस बात का। मैं थैंक यू, धन्यवाद देती हूँ मैं उन सब लोगों का, हर एक जनों का। बहुत से लोगों से हम घिरे हुए हमारे परिवार में जो हमारे लिए प्रार्थना को करते हैं निस्वार्थ होकर। मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर मैथ्यू के, थॉमस का, आंटी का। जब मैं नहा नहीं रहती थी वो हमेशा पूछते थे, हमारी हर चीज़ को सुधी लेते थे। बहुत बहुत धन्यवाद हो एज अ पास्टर और माई मदर। मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूँ। हर क्षण उन्होंने हमारी सुधी ली, हमारी मम्मी की सुधी ली, पापा की सुधी ली। मैं धन्यवाद देती हूँ एक पास्टर्स के लिए, चर्च के, जिन्होंने हमारी प्रार्थना को, जिन्होंने हमें अपनी प्रार्थना को उठाया, याद रखा। और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे प्रेयर वॉरियर्स के लिए, आंटीज़ के लिए, जो हमारे बहुतायत से प्रार्थना करते हैं, दिन हो या रात हो, सिर्फ फ़ोन करते हैं हम कि ये प्रार्थना को उठाइए, और वो हमारी प्रार्थना को उठाते हैं। हम बहुत आभारी है इस चीज़ के लिए परमेश्वर के। मैं धन्यवाद देती हूँ हाउस ऑफ होप के बच्चों के लिए और द स्टूडेंट बॉडी के लिए, जिन्होंने हमें प्रार्थना में याद रखा। हमारे रिश्तेदारों के लिए जो हमें अपनी प्रार्थना में उठाते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद हो सभी का। हमारा परिवार बहुत थैंकफुल है आप लोगों के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपकी सेवाओं के लिए। अगर मैं किसी को भूल गई हूँ तो मैं क्षमा चाहती हूँ, पर परमेश्वर जानता है और वो भी है जो रिवॉर्ड्स को देता है। थैंक यू सो मच। यशाया 41 उसका 10 हम पढ़ेंगे। आइज़ाया 41 एंड वर्ड्स नंबर 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। समय बहुत कम है हमारे साथ, संक्षिप्त शब्दों में अपने आभार को व्यक्त करें। इसके पश्चात सिस्टर गुड्डी हैं, वो आएंगे, कम शब्दों में अपने आभार को व्यक्त करेंगे। सिस्टर गुड्डी। कि उसने एक सुंदर मौका दिया
कि उसके नाम की हम सब मिलकर महिमा कर सकें। जो कि हमारे परिवार में जो दुख हुआ है, लेकिन उसमें भी परमेश्वर ने असीम शांति दी हम सबको, खासकर अन्वांटी को, रूबी को और पूरे बच्चों को और उनके दामाद को। परमेश्वर उनके साथ है, इसलिए हम उसका नाम का धन्यवाद देते हैं। हमारे पासवान का, वरिष्ठ पासवान का धन्यवाद देते हैं और हमारे सहायक पासवानों का भी धन्यवाद देते हैं, जो कि समय समय में आके उन्होंने अपने वचन के द्वारा प्रभु की सेवकाई करी वहाँ पे, और जो भी कार्य था वहाँ पे उस पूरे पास्टर मिलके सहमति होके हर एक बात को परमेश्वर के नाम की महिमा दिए। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ आपका। खासकर मैं भैया को, बचपन से मैं उनको भैया ही बोलती हूँ, हालांकि वो मेरे फूफा हैं थे, और जो मैंने बचपन से सीखी थी सेवा करना, और प्रभु ने जब सेवा का मौका दिया तो परमेश्वर ने उस प्रकार से मुझको इस्तेमाल भी किया, और मैं उसका नाम का धन्यवाद देती हूँ। और मैं हमेशा अन्नू आंटी से एक ही बात बोलती थी, आपके जैसा कोई सेवा नहीं कर सकता। सच में उन्होंने 18 साल जो सेवा करी उनकी, वो तो मैं सोचती कोई भी नहीं कर सकता इतनी सेवा। मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ और हमेशा खुश होकर वो सेवा करती थी। हाँ बेटा ठीक है, हाँ बेटा ठीक है। और भैया से जब भी मैं फ़ोन पे बात करती थी तो वो एक ही बात बोलते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम लोग कैसे हो, तुम लोग कैसे हो, बस एक ही बात बोलते थे। और मैं हमेशा बचपन से अभी तक उनके साथ जुड़ी रही। मेरी शादी जो हुई उसमें भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। जब मेरे पति ड्यूटी करते थे तो भैया ने वहाँ जाके पता करे कि वो मेरे पति जो होने वाले हैं वो कैसे हैं, सच में वो रेलवे में जॉब करते हैं कि नहीं। जब उन्होंने वहाँ से हमको सिग्नल दिया तब हमारी बात आगे बढ़ी। ये बात मैं कभी नहीं भूलती और ना मेरे पति भूलते इस बात को। आज भी अभी भी वो मुझसे यही बात बोले कि भैया मुझको देखने आए थे वहाँ। तो ऐसा है, जब बड़े घर में रहते हैं तो आशीष अपने आप आती है। उनके जो सोच विचार रहते हैं, किस जगह किसको क्या उपयोग में लाना है, ये बुजुर्ग और बड़े लोगों से ही सीखा जाता है। और हम अन्नू आंटी के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं जो सेवा उन्होंने की है। मैं सोचती हूँ हम सब भी हमारे जीवनों में अगर कभी ऐसा सेवा का मौका मिले, कभी ऐसा ना हो लेकिन कभी ऐसा मौका मिले जिसके लिए हम हमेशा तैयार रहें। थैंक यू। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसकी 11 आयत को पढ़ेंगे। द लेटर ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स नंबर 11। यदि उसी आत्मा का जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा में जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। अभी समय होगा सिस्टर अनुराज के द्वारा हम आभार जो व्यक्त करेंगे उनके शब्दों को हम सुनें। मैं एक वचन आपके समझ पढ़ना चाहूँगी। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 5 उसका 17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मैं परमेश्वर का कितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। जीवन के इस लंबे सफर में केवल प्रभु ही मेरा सहारा रहा। उसी से बल पाकर बढ़ती चली और वो मुझे संभाल कर गया। सबसे पहले मैं अपने खुदा को बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उसके बाद मैं अपने वरिष्ठ पासवान का, मिसेस एलिजाबेथ थॉमस का
तहे दिल से धन्यवादित हूँ। जिन्होंने मेरे हर दुख में, हर सुख में एक ढाल बनकर मेरे साथ खड़े रहे। लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि चूंकि मेरे पति फ्रेंड्स चर्च के हैं, उनको पेंटिकॉस्टल चर्च से फ्यूनरल क्यों दिया गया, उनकी कंडोलेंस पेंटिकॉस्टल चर्च से क्यों हो रही है, उसका मैं आप लोगों को उत्तर देना चाहूँगी। जब इनकी डेथ हुई, फ्रेंड्स चर्च में हमने कांटेक्ट किया। वहाँ पर कोविड के कारण कई लोग क्वारंटाइन थे, कई इतने अक्षम थे कि वो इस फ्यूनरल को कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने हमारे पासवान से रिक्वेस्ट किया कि क्या आप लोग फ्यूनरल दे देंगे। उसी समय मेरी बेटी ने हमारे वरिष्ठ पासवान से परमिशन ली, उनसे पूछा, उनका सहयोग चाहा और आपने तुरंत सहमति भरी। तुरंत रात में ही, जब 3:45 बजे इनकी डेथ हुई, रात में ही हमारे सहायक पासवानों से उन्होंने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के पश्चात सारा निर्देशन दिया और उन्हीं के निर्देशन के पश्चात ये फ्यूनरल सर्विस संपूर्ण की गई। तत्पश्चात मैंने ही भैया से मांगा कि भैया मैं चाहती हूँ कि उनकी कंडोलेंस सर्विस हो। तुरंत उनकी सहमति मिली और कंडोलेंस सर्विस के लिए हमारे पासवानों ने सारी व्यवस्था करी। मेरे जीवन का ये बहुमूल्य क्षण जिसका कि मैं धन्यवाद किए बिना नहीं रह सकती। हमारे वरिष्ठ पासवान के साथ कोई हमारा आज से संबंध नहीं है। हमारे स्वर्गीय डॉक्टर कुरियन थॉमस, मेरे पापा, जैसा कि पूरा इटारसी जानता है इस चीज के लिए कि सदैव वो लोग साथ में थे और उसी परिपाटी को हम आज तक हमारे इस परिवार के साथ निभाते आ रहे हैं, निभाते रहेंगे आखिरी सांस तक। क्योंकि वचन हमें यही सिखाता है कि प्रभु में जो आपके सेवक हैं, सदैव उनका सम्मान करें, उनके लिए प्रार्थना करें। मेरी लाइफ में मेरे वरिष्ठ पासवान का, उनकी प्रिय पत्नी का जो स्थान है, शायद उसको मैं बखान नहीं कर पाऊंगी। उनका निश्चल प्रेम, जो समर्पण और सबसे बड़ा हर दुख में और हर सुख में कलीसिया के प्रत्येक परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना, एक एक की सुधि लेना। जैसे कि हमारे घर के एल्डर वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। मैं मेरे वरिष्ठ पासवान को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जो सेवा उन्होंने मुझे इस कलीसिया में प्रदान की है, मैं विश्वास योग्यता के साथ मेरे अंतिम सांसों तक इसको करने के लिए वचनबद्ध हूँ। क्योंकि मैंने इस वायदे को परमेश्वर के सामने माना है। जो सेवा संसार में प्रभु ने दी, उसे पूर्ण करने में वही मेरा सहायक रहा। मैं तो एक कर्तव्य को वहन कर रही थी।
क्योंकि मैं हमेशा अपने प्रभु का नाम ऊंचा रखना चाहती थी कि मेरे जीवन से कभी मेरे प्रभु का नाम खराब ना होने पाए। 1977 में जब मेरा विवाह हुआ, तब से लेके 2021 तक परमेश्वर मेरे साथ विश्वास से बना रहा। कई क्राइसिस आए, बहुत बड़े बड़े दुखों को हमने उठाया, परंतु मुझे प्रभु ने कभी नहीं छोड़ा। मेरी बेटी जो वास्तव में परमेश्वर का भय मानने वाली बच्ची है, वो भी प्रभु ने मुझे दिया है। मेरा दामाद जो बेटे से बढ़कर है मेरे लिए, मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां जो नाना नाना करके थकती नहीं थी। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे सहायक पासवान का, पास्टर विल्सन, पास्टर निखिल, पास्टर जय, पास्टर जोश। आप लोग भी सदैव परमेश्वर के लिए हमारे साथ साथ खड़े रहे। पास्टर निखिल के लिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। आपने इतना अच्छी व्यवस्था करके दी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एक परिवार के समान आपने हमारे लिए सहयोग किया। मैं बहुत धन्यवादित हूँ आप लोगों की। मैं धन्यवाद देती हूँ गुड्डे, सुनील, हनी, बहन अंजलि के लिए, जो कि इतने कठिन समय में, इतने दुख की घड़ी थी जबकि मैं और मेरी बेटी अकेले थे घर में, इन लोगों ने मेरा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। अंतिम सांस तक मेरे साथ खड़े रहे। प्रभु आप सबको भी बहुत आशीष से भरे। मेरे सारे प्रियजन जिन्होंने मुझे फोन कॉल किया, अमेरिका से सारे भाई बहन, रवि भैया, राजू भैया, जयसी, हर पल फोन कर करके मेरे से पूछते रहते थे, सबकी याद करते थे। मैंने सबसे फोन करके बात करवाई, सबसे बात किए, सबसे हाल चाल पूछे। 6 तारीख को जब बहुत तबीयत खराब होने लग गई थी, उस समय पैर नहीं उठ रहा था और वो क्षण था जब से वो बिस्तर पे आ गए। अप्रैल 6 से उनके पैर से चलते नहीं बन रहा था। मैं जैसी स्कूल में थी रॉयल ट्रिनिटी में, मैं दौड़ के जब घर पहुंची, हमारे वरिष्ठ पासवान भी मेरे पीछे पीछे एकदम गाड़ी से पहुंचे और एकदम बोले, हम क्या हो गया? भाभी भी हमेशा फोन करके मेरे को पूछती रहती थी। उस समय से 18 तारीख को जब ये प्रभु के द्वारा पता चला कि अब वो नस कार्य नहीं करेगी, वो नस अब नहीं ठीक होगी, ऐसा प्रभु ने बताया। जब बिस्तर पे उनका सब टॉयलेट वगैरह सब मुझे करना पड़ रहा था, उसी समय मेरी भी तबीयत बहुत खराब हो गई, मुझे भी बहुत फीवर आ रहा था, भाई नहीं थी घर में। उसी परिस्थिति में मैं उठ के उनकी सेवा भी कर रही थी और मेरी तबीयत इतनी क्षीण हो गई थी कि मैं खड़ी नहीं रह सक रही थी। मेरी बेटी वहाँ से निकली, 22 तारीख को यहाँ पहुँची। उसके आने के बाद मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, पापा की सेवा कर पाई। पापा बहुत खुश हुए उसको देखकर, मेरी बेटी आ गई। तारीख को सुबह 3:45 बजे
प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया। मैं केवल इस बात से बहुत खुश हूं कि इतने वर्षों का जो परिश्रम मैंने उनके साथ किया, उस आत्मा को मैंने जीता। वो प्रभु की गोद में है, प्रभु उनको लेकर के गए, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रही थी, यीशु बाबा आप आओ, अपने दूतों के साथ आओ और आकर इनको अपनी गोदी में लेकर के जाओ। प्रभु ने मेरी एक एक प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु का दूत 3 बजे से मेरे घर में खड़ा था। चाहे कोई इस बात को यकीन करे या ना करे, परंतु मैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस जीवित गवाही को सबके सामने बोलना चाहती हूँ। प्रभु का दूत 3 बजे से घर में था और प्रभु ने अपने दूतों के साथ इनको लेकर के गया। क्या ही धन्य है वो परमेश्वर जो हमारा जीवित परमेश्वर है, बहुत महान परमेश्वर है। मैंने मेरे जीवन की इतनी बड़ी गवाही जिसको सुनकर शायद कोई यकीन ना कर पाए, परंतु ये कटु सत्य है कि परमेश्वर एक एक पल प्रभु हम लोग से बात कर रहे थे। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का, उसके उस प्रेम का। जीवन भर फ्रेंड्स चर्च में जाते रहे, अंतिम क्षण उन्हें नहीं मालूम था कि मैं किस स्थान से जाऊंगा। ये सब परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि मैं बार बार प्रार्थनाओं को करती थी। परिस्थितियों को बदलने वाला भी परमेश्वर है, हमारे जीवन के हर क्षण का न्याय करने वाला और उसका उत्तरदायित्व को वहन करने वाला भी मेरा जीवित परमेश्वर है। उसी परमेश्वर के द्वारा ये नियत था कि इनका सारा कार्यक्रम पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड इटारसी से संपन्न होने पाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी एक बार फिर से मेरे वरिष्ठ पासवान का, उनकी प्रिय पत्नी का, हमारे सारे प्रियजनों का, हमारे कलीसिया के एक एक भाई बहनों का, हमारे सहायक पासवानों का, हमारे कलीसिया के एक एक छोटे छोटे बच्चों का, जो निरंतर हमें प्रार्थना में उठाते रहे, निरंतर हमें प्रार्थना में बल देते रहे और दुख की घड़ी में आपने हमारा साथ दिया। जबकि मैं वास्तव में बहुत टूट चुकी थी, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि जो सेवा प्रभु ने मुझे दी है मैं उसको ईमानदारी के साथ अंतिम क्षण तक पूरा करने पाऊं। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको संभाले। एक बार फिर से मैं तहे दिल से आप सबको आभार देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद आप सबका। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 और 2, उसकी पहली और दूसरी आयत। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जितने लोग हमारे साथ यहाँ पर आए और जो फेसबुक के द्वारा इस ऑनलाइन सर्विस को ज्वाइन किए, हमारी आपसे ये विनती है कि आप पूरे राज परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करें। खास तौर पे हमारे कलीसिया की सेक्रेटरी मिसेस अनुग्रह राज के लिए प्रार्थना करें, उनकी बेटी रूबी के लिए प्रार्थना करें, उनके दामाद कपिल के लिए, साथ में उनके जो ग्रैंड किड्स हैं और जो एक्सटेंडेड फैमिली है, आप लगातार उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में उठाएं। हमारी आपसे विनती है
कि दुख के इस समय में आप इस परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में उठाएं। बहुत सी बातें हमारे बीच में रखी गई और सचमुच देखा जाए तो इस परिवार का दुख बहुत बड़ा है, लेकिन जो वचन हमने पढ़ा कि हमारा परमेश्वर हमें शांति देने वाला है, जब हम व्याकुल होते हैं उसकी असीम शांति हमारे दिलों में प्रभुता करती है। तो आइए अब हम इस सभा का समापन करेंगे अंतिम प्रार्थना के द्वारा। हमारे और भी 3 पासवान यहाँ पर नहीं आ पाए, आप उनके लिए प्रार्थना करें। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पास्टर विल्सन, पास्टर जोस और पास्टर जयंत तीनों अभी बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं, किसी न किसी प्रकार की तकलीफ उन्हें है। हम चाहेंगे आप उन तीनों को अपनी प्रार्थना में उठाएं। पास्टर फेलिक्स हमारे बीच में है, वो अंतिम प्रार्थना आशीर्वाद वचन के द्वारा आज की इस शांतवना सभा का समापन करेंगे। फिर से एक बार आप सभी का शुक्रिया इस सभा में जुड़ने के लिए। पास्टर फेलिक्स। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हर वक्त आपको धन्यवाद देने के लिए आपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सहायता किया। धन्यवाद देते हैं महान प्रभु जी आपके हर एक योजना के लिए। प्रभु जी, आज इस सांत्वना के सभा में शुरू से लेकर अभी तक आपकी उपस्थिति हमारा मध्य में रहा। अनुग्रह के साथ हमारे वरिष्ठ पासवान पास्टर डॉक्टर मैथ्यू थॉमस के नेतृत्व में यह सभा का जो आयोजन करने के लिए कृपा के हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो आपके दासों के लिए, आपने सहायता किया। विशेषकर प्रभु जी, हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं। आपके बच्चे, आपके दास को 27 तारीख को प्रभु जी जॉय मार साहब को अपने अपने पास बुला लिया। जिस प्रकार हम वचन में पढ़ते हैं, जिस स्थान आपने जो तैयार किया वहाँ अनुग्रह के साथ, आनंद के साथ आपके गोद में जो बैठे हैं, धन्यवाद हो प्रभु जी। उनको आपने ये सुअवसर आपने उनको प्रदान किया। जिस स्थान पर आपने उनको रखना चाहते थे उसी स्थान पर पहुँचे है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस अवसर पर दुखी अवस्था में अनेक लोग विभिन्न स्थानों में पाए जाते हैं, उनको सांत्वना दे। प्रिय अनुग्रह शिक्षक के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे शब्दों के द्वारा उनको शांति नहीं मिल पाते हैं, लेकिन परमेश्वर की असीम शांति उनके दिल में वास करने पाए, आपके वचन उनके दिल में वास करने पाए, पवित्र आत्मा उनके दिल में तो कार्य करने पाए। धन्यवाद हो हमारे प्रभु जी, उनके बेटी के समय पर आपने यहाँ भेजा है, कुछ सेवा करने के लिए आपने कृपा किया है, और उन्हीं के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके पति के लिए, दोनों बच्चों के लिए, अन्य प्रिय जितने प्रिय लोग दूर दूर पाए जाते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। दुख के साथ, वेदना के साथ उनके जीवन व्यतीत करते हैं, इस समय पर याद करते हैं, उनको आप शांति दे। और हम धन्यवाद देते हैं पास्टर निखिल राजगुप्ता के लिए भी, इतनी अच्छी रूप में ये व्यवस्था करने के लिए अपने यहाँ कृपा की हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दूर दूर में ऑनलाइन में जितने प्रिय लोग हैं और इस बात को ध्यान से देखकर और प्रभु जी दुखी अवस्था में हैं, आप उनको शांति और सांत्वना दे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कलीसिया के एक एक भाई बहनों के लिए, उनके प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस अवसर पर आपका शांति से तू परिपूर्ण कर, सारे आदर महिमा आपको देते हैं। हमारा प्रार्थना यह प्रभु जी, जीवन भर प्रिय लोगों के साथ आप रहते हुए मदद करने वाला परमेश्वर है, अनाथ नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। आप उनके साथ पिता बनकर और प्रभु जी हर प्रकार के कार्य में उनके साथ रहते हुए मदद करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके जो साधन के जो शब्द के लिए हम धन्यवाद देते हैं, वो मनुष्य के शब्द नहीं। अंत में हम धन्यवाद देते हैं आपका वायदा के लिए, मैं तुम्हारा संग साथ साथ हमेशा हमेशा संग रहूंगा। वो शब्द प्रभु जी हमारे लिए काफी है। आपका आत्मा में स्तोत्र आशीष दे। जितने प्रिय लोग यहाँ उपस्थित है उनको भी आशीष दे, जितने प्रिय लोग जो है आवाज करते हैं उनको आशीष दे। सारे आदर में हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मंत्र और कर आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संग और सहभागिता हमेशा अपने भक्तों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक विशेषकर इस दुखी परिवार के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन आमीन।